हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग जो है ग्लिसरॉल जो है बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में आता है और अल्कोहल से रिलेटेड है। दिस इज ए ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। तो जो अल्कोहल्स पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत ही इसेंशियल है। साथ में बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स उनके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन, कि हम ग्लिसरॉल को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, उनके सिंथेटिक मेथड कौन से हैं, सिंथेसिस कैसे करते हैं उनको हम लैब में। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल के बारे में बताते हैं। दिस इज ए ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। तो ये कलरलेस होता है, रंगहीन है, ऑर्डरलेस है, ये गाढ़ा है, विस्कस है और ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से। इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस से हाई है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? यहाँ पर उसमें 3 OH ग्रुप होते हैं ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको पता है, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, एक 2 प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर एक सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें 3 OH ग्रुप है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस है ग्लिसरॉल का। बात करते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले तो ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नेम देखिए 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल। ये 1 2 3 तीनों पे लगा हुआ है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल भी कहेंगे। ये सबसे पहले आपको बता दें, क्लास 10th में एक रिएक्शन है जिसका नाम है सैपोनिफिकेशन। व्हाट इज द सैपोनिफिकेशन? साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन का बनना, सोप का बनना साबुनीकरण कहलाता है, सैपोनिफिकेशन कहलाता है। तो सब जब भी आपको साबुन बनाना हो तो क्या करते हैं, एक बड़े से मतलब कंटेनर में हम क्या करते हैं, कढ़ाई में क्या करते हैं, ऑयल या फैट डाल के गर्म करते हैं, उसमें कास्टिक सोडा डाल करके गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक वो चाशनी जैसा गाढ़ा ना हो जाए। तो जस्ट दैट इज कॉल्ड सोप फॉर्मेशन। तो साबुन बनाना बहुत ही आसान था पहले समय में क्या होता था, साबुन बनाने के कोई मेथड्स नहीं होते थे। लोग क्या करते थे, साबुन कढ़ाई में फैट और ऑयल डाल देते थे। फैट का मतलब फैट कई तरीके का था, ऑयल बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, उन सबको डाल देते थे, गर्म करते थे। उसमें क्या डाल देते थे, NaOH का एक्वस सोल्यूशन NaOH डाल देते थे, कास्टिक सोडा पानी के साथ में, और उसको गर्म करते थे। और जब खूब गाढ़ा हो जाता था, जैसे चाशनी बनती है पता चल जाता है, उसी तरीके से जब गाढ़ा हो जाता था उसे ठंडा करने के लिए रख देते थे, जम जाता था और वो साबुन बन जाते थे। बहुत सिंपल मेथड था। उस समय ग्लिसरीन चली जाती थी साबुन बनाने के साथ में। आज का हम साबुन को अलग कर लेते हैं, ग्लिसरीन को अलग कर लेते हैं। तो ग्लिसरीन का ही दूसरा नाम है ग्लिसरॉल। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये साबुन बनाने की साबुन है फ्रॉम सोप इंडस्ट्री। पहला मेथड है, साबुन जहां बनता है वहां पर ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। दिस इज कॉल्ड फैट और ऑयल। ये R जो तुम्हें दिख रहा है, RCOO और ये R। तो ग्लिसरॉल में CH2OH था, CH2OH, CHOH, CH2OH और इधर एसिड था। तो अल्कोहल और एसिड के मिलने से बना ईस्टर है। ये हमारा ट्राई ईस्टर है ग्लिसरॉल का, ये ट्राई ईस्टर है फैट और ऑयल। बच्चों समझो, अगर यहाँ पर R की जगह एल्किल ग्रुप हो, C17H35, तो सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन के बीच में, तो एल्केन होगा तो वो फैट होगा। अगर यहाँ एल्कीन और एल्काइन होगा, C17H33 कर दिया, हाइड्रोजन कम कर दिए, डबल बॉन्ड बन गया किसी में। तो जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड होगा, और अनसेचुरेटेड वाले ऑयल होते हैं और फैट जो होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अगर यहाँ C17H35 लगा दिया, C17H35, क्योंकि एल्किल ग्रुप का फार्मूला CnH2n+1 होता है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए बेस की प्रेजेंस में। तो देखो ग्लिसरॉल अलग हो गया तो साबुन अलग हो गया। साबुन क्या होता है, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप। सोडियम पोटेशियम साल्ट जो होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं। साबुन फैटी एसिड जानते हो, फैटी एसिड होता है RCOOH, उसमें NaOH या KOH मिला दीजिए, साबुन बन जाएगा। तो ये हाइड्रोलिसिस से सोप अलग हो गया और ये ग्लिसरॉल अलग हो गया। पहले मिक्सचर था, अब दोनों को अलग कैसे करें? तो हमने NaCl मिला दिया, NaCl नमक में क्या होता है Na+ आयन, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से Na+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इसका डिसोसिएशन रुक जाएगा। ये पानी में कम आयन होगी, इसका प्रेसिपिटेट प्राप्त हो गया। तो साबुन को प्रेसिपिटेट मिल गया, उसको छान के अलग कर दिया, फिल्टर करके साबुन ऊपर आ गया और नीचे क्या चला गया, फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट का नाम है स्पेंटलाई। एक बार पूछा गया था व्हाट इज द स्पेंटलाई, तो स्पेंटलाई समझ में आ गया। साबुन निकाल लिया, जो बचा है तरल पदार्थ लिक्विड बचा है उसे स्पेंटलाई कहते हैं। स्पेंटलाई में 3 से 5% तक ग्लिसरॉल होता है। कितने %? और इम्प्योरिटीज होती हैं। तो पहले एक काम करो, इसको कहीं पर एक खट्टा रख दीजिए शांति से कुछ समय के लिए। तो उससे क्या होगा, जो गंदगी इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे सेट हो जाएगी।
बोलो, ऊपर हमारा मेन मटेरियल आ जाएगा, उसको अलग कर लेंगे छान के, फिर से सेटल कर दिया, और जो इम्प्योरिटी सस्पेंडेड होने वाली थी वो सस्पेंडेड होकर नीचे सेटल होगी, उनका फिल्टर करके फिल्ट्रेट प्राप्त कर लिया। अब उस फिल्ट्रेट का वैक्यूम डिस्टिलेशन किया। वैक्यूम डिस्टिलेशन माने निर्वात आसवन। निर्वात आसवन वो होता है जहां पर फ्लास्क में प्रेशर कम करके गर्म करते हैं। ऐसा क्यों किया, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पास में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है तो ये बहुत क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टूडेंट में, क्योंकि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों किया। तुम्हारे सामने एक डिस्टिलेशन जानते हो, डिस्टिलेशन माने होता है पहले एवोपरेशन फिर कंडेंसेशन, उसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। पहले गर्म करो, भाप बनेगी, ठंडी होगी, नीचे बनेगी। एक्चुअली यहाँ वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों किया गया। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बताइए जल्दी से। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 290, दिख रहा होगा आपको, 290 डिग्री सेल्सियस। प्रॉब्लम ये आती है कि ग्लिसरॉल को अगर 290 पे गर्म करेंगे, उसको वेपर बदलेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ग्लिसरॉल टूट करके कुछ और बना लेगा। हम चाहते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ना उबले, बॉयल ना हो, हम उसका बॉइलिंग पॉइंट घटाना चाहते हैं। 290 के बजाय उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 करना चाहते हैं, तो अगर 200 कर देंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। बोलो, तो उसके लिए या तो क्या करो, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम करने का तरीका है, जो फ्लास्क है उसमें प्रेशर कम कर दो वैक्यूम पंप से। जब प्रेशर कम कर देंगे तो गर्म कर देंगे तो जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, इसलिए वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। इसमें प्रेशर कम किया जाता है जिससे ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट को घटाया जा सके, 290 से 200 किया जा सके। क्योंकि हमें पता है ग्लिसरॉल इज ए थर्मल सेंसिटिव, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ग्लिसरॉल ना होकर के टूट के कुछ और केमिकल बना देता है, वो बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है। तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज ना हो, इसलिए उसको प्रेशर कम करके गर्म करेंगे। जब प्रेशर फ्लास्क में कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पृथ्वी, मतलब जहां हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा पानी का, और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर हम वहां पे जाएं, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में या हिमालय पे काफी जाए तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, तो पानी जो यहाँ 100 पर उबल रहा था वहां पानी 70 पे 80 में उबलेगा, बॉयल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हुआ, वहां पर प्रेशर कम है। तो अगर हम फ्लास्क में जहां ग्लिसरॉल गर्म कर रहे हैं उसका प्रेशर कम कर दिया जाए, फिर उसको गर्म करें, फिर उसको ठंडा करके लिक्विड में चेंज करें, डिस्टिलेशन करें, तो उस डिस्टिलेशन को कहते हैं अंडर प्रेशर डिस्टिलेशन, रिड्यूस डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन। समझ में आया। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा ग्लिसरॉल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और वो डिकम्पोज होने से बच जाएगा, इसलिए उसका वैक्यूम डिस्टिलेशन करेंगे, जिससे हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, 90 से 95% क्या प्राप्त कर लेंगे बच्चों, 90 से 95% प्योरिटी का ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, प्योर ग्लिसरॉल प्राप्त करने के लिए दोबारा से इसका क्या करते हैं, बच्चों, दोबारा से इसका हम रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन कर देंगे और हमको प्योर ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा, जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 1.26। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर बात करते हैं फ्रॉम कैंडल इंडस्ट्री से, जब कैंडल बनाई जाती है, मोमबत्ती बनाई जाती है, कैसे बनाते हैं, पहले फैट लेते हैं, उस फैट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, फैट ऑयल का। तो हाइड्रोलिसिस जब करोगे भाई, सिंपल सी बात है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। ईस्टर होते हैं, ईस्टर से अल्कोहल मिल गया और एसिड मिल गया, तो ग्लिसरॉल को वहां से निकाल करके स्पेंट लाइक रूप में डिस्टिलेशन करके प्योर ग्लिसरॉल मिल जाएगा। और फिर वो फैटी एसिड में क्या मिला देते हैं, पैराफिन वैक्स, जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, उन दोनों को मिलाकर कैंडल बनाई जाती है। तो यहाँ पर फैट का यूज किया गया, इसलिए ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ है। तो जहां फैट का इस्तेमाल होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, वहां क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल। बच्चों, अगर हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं, फर्मेंटेशन में देखिए, शुगर इंडस्ट्री यानी जहां पर शुगर बनाई जाती है, वहां शुगर को ईस्ट डाल दिया जाए शुगर में, और उसका फर्मेंटेशन होने दीजिए। ईस्ट में एंजाइम्स होते हैं, वो शुगर को ग्लूकोज में बदल दिया, देखो, और फिर ग्लूकोज को हमने सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में ईस्ट डाल करके फर्मेंटेशन कराया, फिर हमें ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा। तो दिस इज द फर्मेंटेशन मेथड। नेक्स्ट आता सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधि। इसमें हमने लिया प्रोपीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई हाई टेम्परेचर पर, तो एडिशन नहीं होगी हाई टेम्परेचर पर, इसमें एल्किल ग्रुप से H हटकर Cl लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बन गया एलिल क्लोराइड, दिस इज एलिल क्लोराइड बन गया।
फिर इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करा दी, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, इक्वस मीडियम में Cl हटेगा, OH लगेगा। ओके, फिर क्लोरीन की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में मॉइस्चर क्लोरीन से कराई, तो क्लोरीन पानी से रिएक्शन करके HOCl बनाती है। तो एक तरफ लग गया, पाई बॉन्ड टूट गया, ये वाला देखिए, एक तरफ OH लग गया, एक तरफ Cl लग गया, एडिशन रिएक्शन हो गई। तो यहां पर क्लोरोहाइड्रिन हो गया प्रोडक्ट। फिर क्लोरोहाइड्रिन का हमने क्या किया, फिर क्लोरोहाइड्रिन को हमने फिर से NH के साथ रिएक्शन करा दिया, तो Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, इस तरीके से ग्लिसरॉल प्राप्त कर लिया। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक ये था। पहले कौन सा मेथड था, सोप इंडस्ट्री से साबुन बना, जहां साबुन बनाया जाता है वहां ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट बनता है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, कैंडल इंडस्ट्री से प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में हमने फिर फर्मेंटेशन मेथड से प्राप्त कर लिया, फिर हमने प्रोपीन से प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, प्रोपीन से बनाओ, प्रोपीन से ग्लिसरॉल कैसे बनता है, तो ये कन्वर्जन बताई। प्रोपीन की पहले क्लोरीन से रिएक्शन कराई, एरिल क्लोराइड बना, एरिल क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराई तो बन गया ये। फिर क्लोरीन की वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, फिर NH से रिएक्शन कराई, लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या प्राप्त हुआ, लास्ट प्रोडक्ट हमारा प्राप्त हुआ ग्लिसरॉल। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच।